हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये कुछ मिक्स डिज़ाइन का हमारा ये केक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। फिर हम डिस्कस भी करते रहेंगे साथ में कि हमने ये कैसे बनाया है और क्यों बनाया है। तो 1 केजी का हमने स्पॉन्ज लिया है यहाँ पे और एक आधा किलो का है। तो एक हमने बनाया था शायद 7 इंची मोल्ड में और एक है हमारा 5 इंची मोल्ड में। तो ये चॉकलेट केक बनाना है हमने, और बाहर से इस पे जो डिज़ाइन आपने देखा था अभी वो बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी चॉकलेट क्रीम बनाएंगे। तो चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए हमेशा आपको चॉकलेट गनाश यूज़ करना है। तो ये मैंने पहले से ही मेल्ट करके ठंडा करके रखा था। गरम कभी भी नहीं मिलाना आपको क्रीम में। तो अब ये आपकी चॉकलेट क्रीम तैयार हो चुकी है। और जो बड़े केक्स होते हैं उसको डायरेक्ट हम बोर्ड पे बनाते हैं, क्योंकि फिर इन्हें लिफ्ट करने में प्रॉब्लम भी होती है और कई बार ये ब्रेक भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट बोर्ड पे बनाते हैं। छोटे जो केक्स होते हैं उन्हें हम टर्न टेबल पे बनाते हैं। तो ये बातें आपको थोड़ा याद भी रखनी है, बाकी आप देखते रहेंगे वीडियो तो सीखते भी रहेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अपने केक को हमने करना है क्रम कोट। तो अब तो ये टर्म भी आप सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। तो क्रम कोट करने के बाद हम अपने केक को रखेंगे फ्रिज के अंदर, ताकि हमारी जो चॉकलेट क्रीम है वो सेट हो जाए। तो चलिए इसको रख देते हैं। क्रम कोट हमारा हो चुका है और ये गया फ्रिज में। ठीक है, अब हमें बनाना है छोटा केक। तो छोटा केक जैसे मैंने आपको बताया था, आपको टर्न टेबल के ऊपर बनाना है। तो उसी तरीके से हम इसे बना रहे हैं। और ये जो डिज़ाइन था ये मेरे फ्रेंड की बेटी ने ही भेजा था, लेकिन उन्होंने 4 केक्स के पिक्स भेजे थे मुझे। तो चारों का ये कॉम्बिनेशन है, मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो थीम तो हमें भी नहीं पता कौन सी है, आधी डिज्नी वर्ल्ड है, कुछ डिज्नी प्रिंसेस है, कुछ कहीं से उठाया था, कुछ कहीं से उठाया था। तो ये हमने केक बनाया है। तो ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इसके ऊपर क्रीम। वाइट कलर की हम व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने कोट कर देना है बिल्कुल, ताकि जो हमारे जो कलर्स वगैरह आएंगे अब ऊपर से इस क्रीम के ऊपर ही परफेक्ट दिखेंगे। चॉकलेट क्रीम के ऊपर तो आपको पता ही है कुछ दिखेगा नहीं। तो इसलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं, किसी से भी चॉकलेट केक का आप ऑर्डर ले सकते हैं और फिर ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए इसको फिनिशिंग कर देते हैं। फिनिशिंग करना तो आपको अब आ ही गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। तो केक बोर्ड देखिए हमारा कितना बड़ा है, क्योंकि कई बार क्या होता है डिज़ाइनर केक में नीचे भी कुछ डिज़ाइंस होते हैं। तो इसलिए आप बड़ा केक बोर्ड ही यूज़ करें, और इसे रखने में भी इजी रहता है। इससे आपके जो बॉक्स में केक वगैरह टच होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो चलिए, ये हमने अपनी क्रीम है जिसमें हमने रेड कलर मिलाया है। तो ये नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम है, बस हमें ऊपर ऊपर से इसको चिपका देना है। अपनी भाषा में बोलेंगे, लोकल भाषा में, तो चिपका देना है, क्योंकि हमें सिर्फ कलर देना है ऊपर ऊपर जो डिज़ाइन है। अगर आपको ये बातें नहीं पता होती तो शायद आप भी पूरी क्रीम के अंदर कलर मिलाते, फिर उसको कोट करते अपने केक को। तो उससे आपका कलर तो वेस्ट होता ही होता, और फिर आपका टाइम भी कितना वेस्ट होता। तो हमें पैसा भी बचाना है और क्वालिटी भी एकदम अच्छी देनी है। तो ये बोर्ड को आप अपने ज़रूर साफ़ कर ले करें। साथ के साथ ही अगर आपने एक बार मान लीजिए केक बोर्ड आपका गंदा है और आपने केक को फ्रिज में रख दिया, तो वो जो व्हिपिंग क्रीम है वो उस पर सेट हो जाती है और फिर वो निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए छोटू केक भी बना लेते हैं अपना। इसको भी सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही करना है आपने। क्रीम लगानी है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको हमेशा व्हिपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग की हेल्प से लगाएं। एक तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, शेप इससे एकदम राउंड हो जाती है, और फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं फास्ट फॉरवर्ड करके, हालांकि इतनी स्पीड तो मेरी भी नहीं है, लेकिन हाँ हाँ जल्दी हो जाता है काम। अब राउंड केक्स तो जल्दी हो जाते हैं, स्क्वायर केक्स जैसे मैंने आपको दिखाया था काफ़ी टाइम लगता है आजकल। स्क्वायर केक्स मोस्टली डिज़ाइन में नहीं आते हैं, कोई लेना पसंद नहीं करता है। तो कभी कभी आते हैं, इसलिए फिर वो कभी कभी जैसा ही आता रहता है उस पर भी। तो ये ब्लू कलर और येलो कलर की हमारी नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम है, इसको भी ऐसे ही करना है। ये हमने ऐसा किया
और आप जैसे उस तरह साफ करते हैं उस तरीके से आप करते जाना, और इस क्रीम को आपने फेंक देना और साथ के साथ अपने पैलेट नाइफ को भी धो लेना है। इस क्रीम को आप कहीं अपने फिर से कंटेनर में यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने अपना केक। देखिए जो हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे 2 टायर केक, तो ये उनके लिए है 2 टायर केक्स, ठीक है। यहाँ पे लिया है हमने वाइट चॉकलेट का गनाश है, इसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ क्रीम एंड वाइट चॉकलेट है, तो इसको मैं फ्रोज़न करके रखता हूँ। वाइट बॉल है, वाइट ही गनाश है, तो शायद आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, तो इसको चलिए फिर मैं मेल्ट करके लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मैजिक हम करेंगे। तो ये देखिए मेल्ट करके ले आया हूँ, एक भी लम्प्स नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से बीट करेंगे स्पैचुला की हेल्प से। और अब ये देखिए मैजिक आ चुका है, इसमें गनाश हमारा वापस हमें दिखने लगा है कलर डालते ही। पर्पल कलर का ये हमने बनाना था। अपने गनाश को आपने हमेशा ठंडा करके ही डालना है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा, गर्म होगा तो जल्दी फ्लो करके वो नीचे बह जाएगा, तो दोनों ही सूरत बेकार है। इसलिए आपको इसको चलाते रहना है, जैसे ही आपको लगे आपने थंब के पास लगा के देखना है ठंडा हो चुका है, पाइपिंग बैग में भरना है और सीधे इसको पोर कर देना है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि आपका ये जो केक है अभी सेंटर में नहीं है। कई बार ऐसा होता है 80% तक चांसेस रहते हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब हम केक बनाते हैं तो फिनिशिंग करते करते भी कई बार बोर्ड में एक साइड केक ज़्यादा हो जाता है, एक साइड कम हो जाता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो इसका विड्थ पार्ट है, मतलब जो जहाँ पे गहराई ज़्यादा दिख रही है, जहाँ से आपको दिख रहा है इसका, तो उस वाले पार्ट को आपको फ्रंट कर लेना है, जहाँ से कम है उसको आपको बैक कर देना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट अगर ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो आप इस पर डिज़ाइन भी लगा सकते हो, नाम वगैरह अगर आपको लिखना है तो उसके लिए भी ईजी है, तो इससे कोई टेंशन नहीं है। सेंटर में नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है डिसेंटर, ठीक है। तो ये ड्रिपिंग भी आ गई है पाइपिंग बैग की हेल्प से। तो ये देखिए ये है हमारा जुगाड़, ये कैसल लगाना था इसके ऊपर, तो टॉपर्स आप किसी भी फॉर्म में लगा सकते हो। ये हमने ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट कराया था डिज्नी कैसल, तो डिज्नी कैसल को आपने बस कट कर लेना है। और नीचे एक और है डिज्नी प्रिंसेस, ये भी हम लगानी है, तो हम इसको कट करके लगाएंगे। तो देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको टॉपर्स जो हैं एडिबल ही लगाने हैं, आप पेपर का नहीं लगा सकते, प्लास्टिक। आजकल तो मार्केट में सब तरह के टॉपर्स आते हैं, आप प्लास्टिक भी लगा सकते हैं, वुडन भी लगा सकते हैं, एक्रेलिक भी लगा सकते हैं, ठीक है, पेपर भी लगा सकते हैं, वेफर के भी लगा सकते हैं, शुगर के बने बनाए भी आते हैं, सब तरह के टॉपर्स लगा सकते हैं। तो इसको हम अब क्या करेंगे, ये हमारे पेपर स्ट्रॉज है, इसको हम स्टिक कर देंगे कैसल के पीछे। ये तो मैं नॉर्मल टेप, जोमेटो टेप यूज़ कर रहा हूँ, बट आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग या तो ग्लू गम से इसको स्टिक करें, नहीं तो सेलो टेप से, या फिर डबल टेप आती है उससे स्टिक करें ताकि ये दिखे नहीं। लेकिन मेरे फ्रेंड के घर ही जाएगा ये केक, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सीखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से बनाते हैं। ये छोटी छोटी एसेसरीज बोल ले या छोटे छोटे रेडीमेड केक्स हैं, ये सब हम गार्निश के फॉर्म में अपने केक के ऊपर लगाएंगे। तो फिर ये लैक्टो चोकोपाई है, इन्हें भी खोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रखते हैं अपनी केक शॉप में, क्योंकि गार्निश का पता नहीं कौन सी कैसी मांग ले, तो एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए। तो इसलिए बैम्बू स्टिक वगैरह हमने इसमें लगा दिए ताकि ये गिरे नहीं अपने केक पे जब हम इसे लगाएंगे। तो फॉन्डेंट की हम थोड़ी सी एक टॉफ़ी बना लेते हैं, कुछ शक्ल देंगे मार्शमेलो जैसी। ये चॉकलेट रैपर आता है ना, उसमें हमने अपना फॉन्डेंट रैप करके टॉफ़ी बना दी है। एक और डिज़ाइन के लिए हम, जैसे मार्शमेलो भी था उस केक के ऊपर, तो मार्शमेलो तो हम पे है नहीं, तो ऐसे छोटे छोटे 2 पीस करके मार्शमेलो की रूप दे दिया है हमने इन्हें। तो बस अब हम इसको सजाना शुरू करते हैं। तो ये आगे वाला पार्ट रखेंगे हम, देखिए चौड़ा ज़्यादा है, इसमें गहराई है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए सजाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कैसे लगा दिया अपना लैक्टोपाई लगा दिए हमने, ये है हमारी कलर्ड वर्मिसिलीज, इनको भी हम डाल लेंगे। तो बस आपको अपने हिसाब से भी गार्निश करना आना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए 4 केक के डिज़ाइन थे, हमने चारों को मिक्स कर दिया है, और तो हमने यहाँ तो अपनी क्रिएशन भी की है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए
वर्मिसेली वगैरह डालने से क्या हो गया, हमारे कुछ अगर कोई कहाँ कॉर्नर वगैरह ख़राब भी होगा तो वो भी ढक जाएगा। और बाकी ये कलरफुल केक है तो ऑलरेडी रेनबो शेड में कुछ कुछ, तो ये काफ़ी हद तक अच्छा भी लग रहा है और कॉम्बिनेशन भी अच्छा जा रहा है। एक हमने वो कैंडिड वाली टॉफ़ी आती है ना, कैंडी लॉलीपॉप टाइप में, वो लगा दी है। और ऊपर से लगानी है हमने हैप्पी बर्थडे कैंडल, जो इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स है इसको देख के हम छोटी सी जगह पे ही सेट कर लेंगे। पूरा केक हमने ऐसे डिज़ाइन किया है, भरा है। एक तो इसमें स्पेस नहीं दिख रहा है, दूसरा ये देखने में काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव भी लग रहा है। मोस्टली का पार्ट जो हमने कवर किया है केक का, वो फ्रंट में ही किया है। बैक साइड में डेकोरेशन की इतनी आपको ज़रूरत नहीं होती है। इन केस कस्टमर बोलता है तो आप कर सकते हैं। जो फ्रंट फेस होता है वही मेन होता है केक का। तो 2 टायर केक्स के बारे में बता रहा था। 1.5 किलो 2 किलो तक तो बिना सपोर्ट के भी ये चल जाते हैं। इसमें आपको कोई भी पिलर वगैरह या बैम्बू स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा केक का, तो उस हिसाब से फिर आपको इसके अंदर डॉवल या जिन्हें केक पिलर्स बोलते हैं, बैम्बू के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, वो फिर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। क्योंकि आपने वीडियोस तो देखी होंगी बहुत लोगों की, वो डॉवल्स वगैरह यूज़ नहीं करते, बहुत अच्छे हाइट वाले केक भी दे देते हैं। मोस्टली जो फॉरेन वीडियोस होते हैं वो बटर केक्स ही बनाते हैं बटर क्रीम के साथ। तो बटर क्रीम तो अपने आप में सेट हो जाती है फ्रिज में जाके, क्रीम तो इतनी जल्दी सेट नहीं होती, क्रीम तो बाहर निकालते ही फिर मेल्ट होना भी शुरू होती है। तो ये वो जो प्रिंसेस थी उसका हमने यहाँ पे वो फ्रॉक, क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉक ही बनाना है। तो इसका साइज़ देख लेते हैं कितना है एक बार एक्यूरेट, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये ठीक साइज़ में है कि नहीं। तो डिज़ाइन हमने देख लीजिए आपके सामने है, सिंपल ही बनाया है। तो इस केक को मतलब आप बेस बना के अपना भी ये केक बना सकते हैं। तो केक डिज़ाइन के लिए कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कॉपी पेस्ट ही होता है सब। देखिए जैसे हमने 4 केक को एक केक के अंदर मिक्स कर दिया, तो ऐसे ही आप भी अपना कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। एक अगर हल्का सा आइडिया मिल जाता है तो हालाँकि बहुत ईज़ी हो जाता है। तो आइडिया देने के लिए ही हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं, आपके डाउट्स भी हम क्लियर कर रहे हैं। ये केक मेरा अभी पिकअप होने वाला है, इसलिए मैं इसके फ्रॉक वगैरह जो साइड में हम कुछ रोज़ बना रहे हैं, टेम्परेरी से हैं छोटे-छोटे, तो इसलिए मैं साथ के साथ लगा रहा हूँ। नहीं तो आप पहले ही बना के इन्हें रखें ऐसे ही, जब पिकअप का टाइम आए तब ही इन्हें चिपकाएँ, नहीं तो ये फिर मेल्ट होने लग जाता है गर्मी के कारण और आपका केक ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारी प्रिंसेस ने अपनी ड्रेस भी पहन ली है अब। और अब हम डाल देते हैं फाइनली जो सबसे बेस्ट लुक देता है, गोल्डन बॉल्स। इससे एकदम जो केक है आपका वो महंगा जैसे रिच लगने लगता है और काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लुक भी आ जाता है इसी की हेल्प से। चलिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए अल्फ़ाबेट मोल्ड है, ये चॉकलेट मोल्ड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं इसे। इसमें आप फॉन्डेंट से भी आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर देना था बस, और उसके बाद अपना फॉन्डेंट इसमें प्रेस करते जाना है। हमें इस पे नाम लिखना है शानवी, तो हमने अपने अक्षर को इस फॉन्डेंट से भरते जाना है, एकदम प्रेस करना है उंगलियों के, ताकि सारे अच्छी तरीके से पैटर्न उभर के आए। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ट्रिम करके कटर के हेल्प से निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें आप चॉकलेट से भी बना सकते हो और फॉन्डेंट से भी बना सकते हो। तो हमें पिंक कलर का बनाना था, अगर हम चॉकलेट से बनाते वाइट चॉकलेट से, फिर उसमें पहले हमें कलर मिलाना पड़ता, फिर उसमें जो चॉकलेट बच जाती उसका क्या करते, इसलिए हमने सोचा कि फॉन्डेंट से ही बना लेते हैं। फॉन्डेंट से ईजी भी है, देखिए आराम से निकल भी जाता है। तो कॉर्नफ्लावर से डस्ट ज़रूर करें। तो ये लगा दिया है थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से पानी, और अपने अल्फ़ाबेट अब इस पे आराम से हमारे चिपक भी जाएंगे। तो देखा ना, जो आपने बोर्ड का जो बड़ा पार्ट था वो सारा ढक चुका है। तो अब ये केक हमें ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर में ही है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा।